राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। जैसा कि आप सबको पता है, दीपावली का पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाला पावन त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार और मिठाइयों से सम्मानित करते हैं। एक दूसरे को धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं भी देते हैं। दीपावली के दिन भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें पूरे साल समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। हालांकि दीपावली के दिन आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनका दान यदि आप दीपावली के दिन जाने अनजाने में कर देते हैं तो उसके बदले आपको दुर्भाग्य मिल सकता है। तो जानिए यह 4 चीज़ें कौन सी हैं। दीपावली के दिन जितना हो सके अपने बाकी कामों का त्याग करके आप एक दिन पहले सारी साफ सफाई के काम निपटा लीजिए और दीपावली के दिन आप अपना ध्यान माँ लक्ष्मी जी के चरणों में लगा दीजिए। अगर आप सच्चे मन से और विशेष रूप से समय निकालकर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करते हैं तो ऐसे लोगों की कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात उन्हें माँ लक्ष्मी जी उनके जीवन में प्रवेश कर जाती है और माता लक्ष्मी का उनके घर में आगमन होने से उनके घर में चारों ओर खुशहाली और समृद्धि छा जाती है। इसलिए दीपावली का विशेष महत्व है। इस तरह से दीपावली के बारे में बताया गया है कि जिस तरह से आप अच्छे कार्य करके महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है। इन चीज़ों को अगर आप दीपावली के दिन दान में देते हैं तो जो आपके परिवार की खुशियां हैं वह खुशियां चली जाती हैं। आपके परिवार में दुखों का पहाड़ टूट सकता है, यहाँ तक कि परिवार में अकाल मृत्यु हो सकती है, अच्छी खासी नौकरी जा सकती है, व्यवसाय में घाटा हो सकता है, परिवार में कंगाली आ सकती है। सबसे पहली बात तो आपको दीपावली के दिन भूल से भी काले या फटे कपड़े दान नहीं देने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस और दिवाली के दिन धनिया के बीज खरीद कर लाना और उन्हें अपने घर में पूजा करने के बाद किसी गमले में लगा देना या क्यारी में बो देना, यह एक परंपरा है जो कि बहुत शुभ है, क्योंकि धनिया भगवान धन्वंतरी को बहुत प्रिय है। इसलिए अगर धनिये के बीज घर में लाए जाते हैं तो समृद्धि घर में आती है। लेकिन घर की साफ सफाई करते हुए अगर धनिया के बीज मिलते हैं तो उन्हें घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जिस घर में धनतेरस और दीपावली को धनिया बोया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। जैसे घर में धनिये के बीज लगाने से धनिया उगता है, वैसे ही माँ लक्ष्मी जी के साथ ही आपके ऊपर भगवान धन्वंतरी जी की भी कृपा बरसती है। धनतेरस के दिन अगर झाड़ू नहीं खरीदी तो समझो आपने दीपावली का पर्व ही नहीं मनाया। इसलिए सबसे पहली बात तो आपको धनतेरस के दिन झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। लेकिन धनतेरस और दीपावली के दिन आपको भूल से भी कोई कितना भी अपनी झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए मांगे तो ना तो उधार देनी चाहिए और ना ही आपको किसी को दान में देनी चाहिए। कहते हैं कि आप झाड़ू का केवल गुप्त दान कर सकते हैं, जो आप किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते। इसलिए मंदिर में ही गुप्त दान या किसी चौराहे पे ही गुप्त दान करना सही है। लेकिन आप अपने घर की झाड़ू किसी और को ना दें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और दीपावली और धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे में हम अपनी नई झाड़ू किसी दूसरे को काम में लेने के लिए दे देते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी किसी और के घर में चली जाती है। तो कुछ भी हो जाए, आपको अपने घर की झाड़ू किसी को भी नहीं देनी है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ चीज़
जो हो, त्योहार के समय पाठ पूजा से जुड़ी हुई हो, घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई हो, कोई भी वस्तु घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। चाहे आप उसे फेंकने का काम करें या किसी को दान में दें या किसी को उधार दें, ऐसा आपको नहीं करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन हम सभी अपने घरों के द्वार पर एक दीपक जलाते हैं, जो कि घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी को यह दीपक अपनी ओर आकर्षित करता है, और अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ यह दीपक कोई चुरा कर ले जाए, तो अगली सुबह यदि वह दीपक ना मिले तो समझना चाहिए कि आपके घर धन संबंधी परेशानी आने वाली है। घर के मुख्य द्वार पर जलता हुआ दीपक यदि कोई चुरा कर ले जाता है, तो उससे भी आपके घर में और दुविधा आ सकती है। इसलिए जब भी आप अपने मुख्य द्वार पर कोई भी दीपक जलाकर रखें, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उस दीपक को आपको उठा लेना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर कंगाल होते देर नहीं लगेगी। आपको यह काम विशेष रूप से धनतेरस और दीपावली के दिन ही करना है। धनतेरस और दीपावली के दिन आपके घर के मुख्य द्वार पर दीपक कोई चुरा रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि जब किचन के अंदर किसी भी तरह का कोई सामान कम या ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि आस पड़ोस के लोगों से मांगने चली जाती है। कोई सामान कम पड़ गया हो, या तो पड़ोसी आपके यहाँ आ जाएंगे या आप उनके घर चले जाएंगे। तो देखिए, हल्दी, चावल और नमक घर में किचन से जुड़ी हुई ये कुछ वस्तुएं हैं जो सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। जिस घर में ये चीज़ें हमेशा होती है, कभी समाप्त नहीं होती, तो मानते हैं कि दीपावली के बाद उस घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दीपावली के दिन अपने घर में इस प्रकार की किसी भी वस्तु को भूल कर भी आपको ना तो उधार देना है और ना ही किसी से मांगकर घर लाना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं, तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुख आ सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि मिट्टी में मिल सकती है। इसलिए आपके घर की सुख समृद्धि जिनसे आपने उधार लिया है, उनके घर जा सकती है। दीपावली के दिन आप उधार लेने और देने दोनों से बचें। आज के समय में उधार लेना देना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है और लोगों के जीवन में ज़रूरी सा भी हो गया है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उसके जीवन में उसके बदले उसे खुशियाँ मिलेगी, उसे अच्छी चीज़ प्राप्त होगी। तो कुछ लोग सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए भी उधार देते हैं, कभी कभी मजबूरी में उधार देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दीपावली और धनतेरस के दिन भूल से भी आपको किसी भी तरह से ना तो किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। कर्ज लेने से, उधार लेने से या देने से घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और कंगाली आ जाती है। अक्सर लोग दीपावली और धनतेरस के दिन ही उपहार देने वाली वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं और उसी दिन उन्हें उपहार में दे देते हैं। तो यह गलती नहीं करनी चाहिए। जो लोग समझदार हैं, वह इस बारे में उन्हें पहले से ही जानकारी है कि धनतेरस या दीपावली के दिन किसी भी उपहार की वस्तुएं नहीं देते। आप उसके लिए किसी और दिन का चयन कर सकते हैं। दीपावली और धनतेरस से एक दिन पहले या फिर दीपावली के अगले दिन आप उपहार दे सकते हैं, लेकिन भूले से भी इन 2 दिनों में आपको किसी को भी किसी भी तरह का कोई उपहार नहीं देना चाहिए। इन 2 दिनों में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे दूध, दही और कच्चे चावल। कई बार लोग सुबह सुबह या शाम को सूर्यास्त के बाद अगर मांगने आते हैं, तो उन्हें भी भूल से आपको यह सामग्री नहीं देनी है। अगर आप ऐसा काम करते हैं, तो फिर आपको यह समझना चाहिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाएगी और फिर आपको माँ लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दूसरों की दरिद्रता जिस कारण वह आपसे उधार मांगने के लिए आए हैं, वह आपके घर में आ सकती है। फिर आपकी यह हालत हो जाती है कि आपको बार बार कर्ज लेने की स्थिति हो जाती है। घर में यदि कोई कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसकी आय में कमी आ सकती है। घड़ी, जो एक ऐसी वस्तु है जिसे आपको भूल से भी उपहार में धनतेरस या दिवाली के दिन पर नहीं देना चाहिए, चाहे
वह आपकी पहनने वाली घड़ी हो या फिर उपहार में देने वाली घड़ी हो। यह 2 दिन छोड़कर आप किसी भी दिन दान दे सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हमारा अच्छा और बुरा वक्त हमारी घड़ी से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा हो और ऐसे समय में यदि आप अपनी पहनी हुई घड़ी उपहार में कोई घड़ी आप किसी को देते हैं तो आपका अच्छा समय किसी और के घर चले जाता है। और अगर आप अच्छे खासे समय को बुरे समय में नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर ऐसी गलती कभी भी ना करें। हर शुभ अवसर पर, हर त्योहार पर दान पुण्य करना हमारे हिंदुस्तान और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। किंतु खास तौर पर आपको दीपावली के दिन 2 तरह के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और ना ही किसी को देने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्रों का दान देने से आपको घर में दुखों का आगमन हो जाता है और आपकी कुंडली में दुर्भाग्य आ जाता है। राहु और केतु ग्रहों का आगमन हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है। जिनके संतान नहीं है उनके संतान होने में दिक्कत आ जाती है। बहुत ज़्यादा कलह होने लगता है। आय में अचानक से कमी आ जाती है। आपके व्यवसाय में आपको घाटा होने लग जाता है। तो आपको यह गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा फटी हुई या टूटी हुई वस्तुओं का अगर दान आप करते हैं तो उसमें भी आपके घर में लक्ष्मी जी का अपमान हो जाता है और माँ लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है। तो उस घर में पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि नहीं आती है। अब कुछ वस्तुएं सुहाग से भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें आप अगर उधार में या दान में दीपावली या धनतेरस के दिन किसी को देते हैं तो उससे भी आपके घर की सुख समृद्धि को नज़र लग जाती है। जैसे कि मांग में लगाने वाला सिंदूर यदि आप किसी को लगाने के लिए देते हैं, खुद के अलावा यदि आप अपने सिंदूर में से किसी को लगाने के लिए देते हैं या फिर सिंदूर का दान करते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। पैरों में पहनने वाली पायल हो या हाथों में पहनने वाली चूड़ी हो या बिंदी हो या गले का मंगलसूत्र हो, यह भूल के भी आप किसी दूसरे को उपहार में या दान में ना दें। अपने ही परिवार की किसी महिला को यह सब चीज़ें अपने श्रृंगार के समान सामग्री प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन भूलकर भी आप इन 2 दिनों में ऐसा काम करने से बचें। अगर आप धनतेरस और दीपावली की छोटी छोटे काम की बातों पर ध्यान रखेंगे तो न केवल आप अशुद्ध प्रभाव से बच सकेंगे बल्कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी प्रवास भी हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। राधे राधे।